नमस्कार। विमर्श के आज के अंक में आपका स्वागत है। गाइस, एक बात बहुत ध्यान से समझिए। राहुल गांधी की आज की राजनीति को अगर आप सिर्फ मोदी विरोध समझ रहे हैं तो शायद आप इस समय चल रहे सबसे बड़े राजनीतिक खेल को मिस कर रहे हैं। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी मोदी सरकार के खिलाफ क्यों खड़े हैं। विपक्ष का काम ही सरकार से सवाल पूछना है। असली सवाल है राहुल गांधी जिस राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं उसका सबसे बड़ा फायदा किसे होगा और किसका सबसे बड़ा नुकसान होगा। और यही से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि राहुल गांधी जिस वोटर को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो वोटर सिर्फ बीजेपी का वोटर नहीं है। वह वही वोटर है जो आज अखिलेश यादव के साथ है, कहीं ममता बनर्जी के साथ है, कहीं जेएमएम के साथ, तो कहीं डीएमके के साथ है, कहीं किसी और रीजनल पार्टी के साथ है। यानी राहुल गांधी अगर सरकार से नाराज हर वोटर को कांग्रेस के नेशनल अम्ब्रेला के नीचे लाना सफल होते हैं तो वह सिर्फ बीजेपी को चुनौती नहीं देंगे, वह उन रीजनल पार्टी की जमीन में भी सेंध लगाएंगे जिनके दम पर आज विपक्ष खड़ा दिखाई देता है। और शायद यही वह बात है जिसे अखिलेश यादव सबसे पहले समझने लगे। अब जरा पिछले कुछ दिनों की राजनीति को जोड़कर देखिए। राहुल गांधी छात्रों के मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रहे हैं, अमित शाह से जवाब मांग रहे हैं। संसद में चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष लंबे समय से हंगामा कर रहा है। कल अमित शाह आए और बोले चर्चा कर लो, 24 घंटे चर्चा कर लीजिए, सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा। लेकिन राहुल गांधी ने कहा हमें अमित शाह का लेक्चर नहीं सुनना, हमें जवाब चाहिए। और फिर बात इस्तीफे तक पहुंच गई। अब इस पूरे मामले में बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे लिए यह इस कहानी का मुद्दा नहीं है, इस कहानी का उदाहरण है। उदाहरण इस बात का है कि राहुल गांधी की राजनीति किस तरह से चल रही है। पहले मुद्दा, फिर आंदोलन, फिर सरकार पर दबाव, और जब सरकार उसी मुद्दे पर संसद में बहस के लिए तैयार होती है तो सवाल बदलकर अकाउंटेबिलिटी से रेजिग्नेशन तक पहुंच जाता है। अब आप इसे सही माने या गलत, लेकिन राजनीतिक तौर पर एक बात साफ है, राहुल गांधी कॉन्फ्रेंस को खत्म नहीं करना चाहते, वह उसे लगातार राजनीतिक मोमेंटम में बदलना चाहते हैं। और यही उनकी पूरी रणनीति को समझने की चाबी है। राहुल गांधी शायद अब यह नहीं चाहते कि सिर्फ कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोटर कांग्रेस के साथ आए। उनका लक्ष्य सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा। वह चाहते हैं सरकार से नाराज युवा कांग्रेस के साथ आए, छात्र कांग्रेस के साथ आए, माइनॉरिटी कांग्रेस के साथ आए, जातीय प्रतिनिधित्व की राजनीति करने वाला वोटर कांग्रेस के साथ आए, सरकार से नाराज मिडिल क्लास कांग्रेस की बात सुने, और सबसे महत्वपूर्ण वह वोटर जो बीजेपी के वोट देना चाहता है लेकिन किसी रीजनल पार्टी से भी पूरी तरह जुड़ा नहीं है, वह कांग्रेस को नेशनल अल्टरनेटिव माने। यही राहुल गांधी की असली पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी है। और अगर यह सफल होती है तो नुकसान सिर्फ बीजेपी का नहीं होगा, सबसे पहले रीजनल ओपोजिशन का होगा। अब यहीं से अखिलेश यादव की कहानी शुरू होती है। और गाइस, यही वह हिस्सा है जिसे शायद सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। 2024 में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 37 लोकसभा सीट जीती, संसद में एसपी की ताकत बढ़ी, लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स में एक अजीब स्थिति पैदा हुई। संख्या एसपी के पास थी, लेकिन विपक्ष का नेशनल पॉलिटिक नैरेटिव राहुल गांधी के पास दिखाई देने लगा। यही अखिलेश की दुविधा है। वह राहुल गांधी को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ नेशनल अपोजिशन में कांग्रेस के साथ रहना उनके लिए जरूरी है। लेकिन वह राहुल गांधी को इतना मजबूत भी नहीं होने दे सकते कि यूपी में कांग्रेस उनकी पॉलिटिकल जमीन पर खड़ी हो जाए। यानी अखिलेश की स्थिति क्या है, राहुल गांधी के साथ भी रहना है और राहुल गांधी को अपनी जमीन भी बचानी है। यही असली कॉन्ट्राडिक्शन है। और अब सोचिए, 6-8 महीने पहले यूपी में कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर क्या थी। एसपी के सामने कांग्रेस की स्थिति बहुत सीमित थी, लेकिन 2024 के अलायंस ने कांग्रेस को यूपी में राजनीतिक ऑक्सीजन दी। अब कांग्रेस के पास राहुल गांधी का नेशनल फेस है, अब कांग्रेस के पास स्टूडेंट पॉलिटिक्स का नैरेटिव है, अब कांग्रेस के पास यूथ का नैरेटिव है। अब कांग्रेस कास्ट सेंसस की बात करती है, माइनॉरिटी कंसर्न की बात करती है, संविधान की बात करती है, और बीजेपी विरोधी हर असंतोष की एक नेशनल पॉलिटिकल स्टोरी में जोड़ने की कोशिश करती है। तो सवाल यह है, क्या अखिलेश ने जिस कांग्रेस को अलायंस में जगह दी थी वही कांग्रेस अब धीरे धीरे उनके बराबर की पॉलिटिकल बार्गेनिंग पावर हासिल कर रही है? और अगर कांग्रेस यूपी में अपना वोट थोड़ा भी बढ़ाती है तो अगला सवाल होगा, सीटें कितनी चाहिए? आज कांग्रेस सहयोगी है, कल बराबर की कोएलिशन पार्टनर बन सकती है, और परसों अगर कांग्रेस का वोट और बढ़ गया तो वह एसपी से सीटें मांगने वाली पार्टी नहीं रहेगी, सीटों पर शर्त रखने वाली पार्टी बन सकती है। यही अखिलेश की असली चिंता है। अब यहां एक और बहुत बड़ा सवाल है, राहुल गांधी आखिर किस वोटर को सबसे ज्यादा टारगेट कर रहे हैं? सिर्फ माइनॉरिटी को? नहीं। सिर्फ युवा? नहीं।
सिर्फ छात्र नहीं, वह इन सबको एक बड़े पॉलिटिकल कैटेगरी में डाल रहे हैं, सरकार से नाराज वोटर। और यही कैटेगरी बहुत खतरनाक है, क्योंकि बीजेपी से नाराज वोटर का मतलब यह नहीं है कि वह कांग्रेस का वोटर है। वह अखिलेश का वोटर हो सकता है, ममता का वोटर हो सकता है, जेएमएम का वोटर हो सकता है, या डीएमके का वोटर हो सकता है। वह किसी रीजनल पार्टी का वोटर हो सकता है। राहुल गांधी की राजनीति अगर इन वोटर्स को नेशनल अपोजिशन के नाम पर कांग्रेस से जोड़ती है, तो रीजनल पार्टीज के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा होगा, हमारे वोटर को हमारे साथ कौन रखेगा। और यही वजह है कि कल एफसीआरए पर अखिलेश यादव का आक्रामक होना और राजनीतिक तौर पर ध्यान खींचता है। एफसीआरए बिल को लेकर अखिलेश ने सरकार पर माइनॉरिटीज को टारगेट करने का आरोप लगाया। सरकार की तरफ से किरेन रिजिजू ने जवाब दिया कि अगर बिल माइनॉरिटी को टारगेट करता है तो उसकी स्पेसिफाई परिवर्तन बताइए। बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया। अगर मैं यह दावा नहीं कर रहा कि अखिलेश ने यह सिर्फ राहुल गांधी को रोकने के लिए किया, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है। जब राहुल गांधी की माइनॉरिटी कंसर्न को नेशनल पॉलिटिकल इश्यू बना रहे हैं, तब अखिलेश को अपनी आवाज और ज्यादा आक्रामक तरीके से क्यों रखनी पड़ रही है? क्या वह अपने वोटर को यह संदेश देना चाहते हैं कि देखिए, दिल्ली में आपकी आवाज सिर्फ राहुल गांधी नहीं है, अखिलेश यादव भी है, क्योंकि यूपी में माइनॉरिटी वोट के लिए परसेप्शन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उसे लगने लगा कि बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस की जमीन बढ़ सकती है, और अगर कांग्रेस की जमीन बढ़ती है तो एसपी की बार्गेनिंग पावर कम हो सकती है। यही वजह है कि मुझे लगता है अखिलेश की असली लड़ाई बीजेपी से जितनी है, उतनी ही अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी बचाने की है, क्योंकि वह राहुल गांधी से अलग दिखना चाहते हैं, लेकिन इतना अलग भी नहीं कि बीजेपी के खिलाफ अपोजिशन यूनिटी टूट जाए। इसलिए कभी वह कांग्रेस के साथ दिखाई देते हैं, कभी कांग्रेस से अलग अपनी लाइन लेते हैं, कभी माइनॉरिटी की बात करते हैं, कभी पीडीए की बात करते हैं, कभी हिंदू और सामान्य वर्ग के वोटर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, कभी राम मंदिर का मुद्दा उठाकर अपनी अलग पोजीशनिंग दिखाते हैं, कभी छात्रों के मुद्दे पर कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई देते हैं, कभी कभी छात्र राजनीति यूपी की अपनी राजनीतिक जमीन के हिसाब से अलग तरह से फेम करते हैं। यानी अखिलेश की समस्या सिर्फ बीजेपी नहीं है, उनकी समस्या यह है कि वह अपनी पार्टी को राहुल गांधी के पीछे भी नहीं दिखाना चाहते और राहुल गांधी से पूरी तरह अलग भी नहीं होना चाहते। अब जरा इस पूरे खेल को यूपी से बाहर निकलकर देश के स्तर पर देखिए। बंगाल में ममता है, तमिलनाडु में डीएमके, झारखंड में जेएमएम, बिहार में रीजनल पार्टीज है, महाराष्ट्र में रीजनल पॉलिटिक्स फोर्स है। हर पार्टी की अपनी पॉलिटिकल जमीन है और इन सभी की एक कॉमन प्रॉब्लम है, कांग्रेस को चाहिए नेशनल स्पेस, लेकिन रीजनल पार्टीज को चाहिए रीजनल स्पेस। आज दोनों एक गठबंधन में है, लेकिन दोनों का लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल इंटरेस्ट एक नहीं है। यही इंडिया टाइप अपोजिशन पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। बाहर से एक विपक्ष, अंदर से अपनी अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की लड़ाई। और गाइस, यही राहुल गांधी की राजनीति को एक नए तरीके से समझना पड़ेगा। राहुल गांधी सिर्फ बीजेपी को हराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वे यह भी कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी विरोधी राजनीति का नेशनल सेंटर ऑफ ग्रेविटी कांग्रेस की तरफ वापस आए। यानी पहले क्या था, रीजनल पार्टीज अपने अपने राज्यों में मजबूत थी, कांग्रेस कई राज्यों में उनके पीछे चलती थी, लेकिन अब कांग्रेस कह रही है हम नेशनल अपोजिशन है, और राहुल गांधी कह रहे हैं सरकार से नाराज जनता की नेशनल वॉइस मैं हूं। अगर यह नैरेटिव चल गया तो रीजनल पार्टीज के लिए खतरा शुरू हो जाएगा। और अब एक बात बहुत साफ समझिए, कांग्रेस का पॉलिटिकल एम सिर्फ सत्ता में वापसी नहीं हो सकता। सत्ता में वापसी के लिए पहले विपक्ष के भीतर अपनी सेंट्रलिटी वापस चाहिए, और अपोजिशन का सबसे बड़ा नैरेटिव कांग्रेस तय करती है, तो रीजनल पार्टीज कांग्रेस पर निर्भर होगी। अगर ओपोजिशन का सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी है, तो रीजनल लीडर्स की नेशनल विजिबिलिटी कम होगी, और अगर एंटी बीजेपी वोटर राहुल गांधी को अपना नेशनल रिप्रेजेंटेटिव मानने लगे, तो रीजनल पार्टीज के पास सिर्फ अपना स्टेट लेवल पॉलिटिकल स्पेस बच सकता है। यही वह खेल है जिसे शायद अखिलेश यादव अब समझ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का भी कम मत आंकिए, क्योंकि उनकी रणनीति में एक ताकत है, वह उन लोगों को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है जिनकी समस्याएं अलग अलग हैं। छात्र कहता है मुझे परीक्षा चाहिए, युवा कहता है मुझे नौकरी चाहिए, माइनॉरिटी कहता है मुझे सुरक्षा चाहिए, पिछड़ा वोटर कहता है मुझे रिप्रेजेंटेशन चाहिए, सरकार से नाराज मिडिल क्लास कहता है मुझे जवाब चाहिए। और राहुल गांधी इन सबको एक ही पॉलिटिकल मैसेज में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी अलग अलग समस्याएं हैं, लेकिन आपकी लड़ाई एक है। अगर यह नैरेटिव बन गया तो कांग्रेस की राजनीति बदल सकती है।
लेकिन इसकी कमजोरी भी उतनी ही बड़ी है। हर मुद्दे को आंदोलन बनाना, हर आंदोलन को सरकार के खिलाफ बड़ा राजनीतिक संघर्ष बनाना, हम संघर्ष को रेजिग्नेशन तक ले जाना और फिर सरकार जवाब देने आए तो डिबेट से हटकर नए टारगेट बनाना। अगर यह पैटर्न लगातार चलता रहा तो नेचुरल वोटर के मन में एक सवाल जरूर आएगा, विरोध तो बहुत है लेकिन विकल्प क्या है? और यही राहुल गांधी की सबसे बड़ी परीक्षा होगी, क्योंकि 2024 में सवाल था मोदी को रोकना है या नहीं, लेकिन आने वाले चुनाव में सवाल होगा मोदी के बाद कौन? यह सवाल कांग्रेस से बच नहीं सकता। युवा पूछेगा रोजगार कैसे देंगे, किसान पूछेगा कृषि नीति क्या होगी, मिडिल क्लास पूछेगा अर्थव्यवस्था कैसे चलाएंगे, रीजनल पार्टीज पूछेंगी हमारी राजनीतिक जगह क्या होगी, और वोटर पूछेगा सिर्फ सरकार का विरोध करने के अलावा आपके पास क्या है? यही राहुल गांधी की असली परीक्षा शुरू होगी। और अब वापस आते हैं अखिलेश यादव पर। मेरी नजर में अखिलेश के सामने आज 3 रास्ते हैं। पहला, राहुल गांधी के साथ पूरी तरह खड़े हो जाएं। इसका फायदा होगा, राष्ट्रीय विपक्ष में विजिबिलिटी मिलेगी, लेकिन नुकसान है यूपी में कांग्रेस को पॉलिटिकल स्पेस देना। दूसरा, कांग्रेस से दूरी बनाए। इसका फायदा है एसपी की इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी मजबूत होगी, लेकिन नुकसान होगा बीजेपी के खिलाफ अपोजिशन यूनिटी कमजोर होगी। तीसरा रास्ता है, और शायद अखिलेश यादव अभी यही कर भी रहे हैं, राहुल के साथ भी रहो लेकिन अपनी अलग राजनीतिक पहचान भी बनाते रहो। यही कारण है कि वे कभी माइनॉरिटी की बात करते हैं, कभी पीडीए की, कभी मंदिर की, कभी युवा की, कभी कांग्रेस के साथ, कभी कांग्रेस से अलग। लेकिन समस्या यह है कि अगर आपकी पॉलिटिकल लाइन बहुत ज्यादा बदलती हुई दिखाई दे तो वोटर के मन में कंफ्यूजन पैदा होता है, और राजनीति में कंफ्यूजन सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि वोटर को यह पता होना चाहिए कि आप किसके साथ हैं, आप किसके खिलाफ, और आप सत्ता में आए तो करेंगे क्या। अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं या विपक्ष के वोट को कांग्रेस के नीचे जमा कर रहे हैं? क्योंकि दोनों चीजें बाहर से बिल्कुल एक जैसी दिखाई देती हैं। राहुल अखिलेश के साथ खड़े हैं, राहुल ममता के साथ खड़े हैं, राहुल दूसरे विपक्षी नेताओं के साथ खड़े हैं, लेकिन अगर राहुल की अपनी पॉलिटिकल अपील बढ़ती है तो वही अलायंस धीरे धीरे कांग्रेस के पक्ष में झुक सकता है और तब कहानी बदल जाएगी। आज रीजनल पार्टीज कहेंगी कांग्रेस हमारी सहयोगी है, कल कांग्रेस कह सकती है हमारे पास अपना वोट है, और फिर कांग्रेस कहेगी हमें ज्यादा सीटें चाहिए। तब अखिलेश यादव के सामने सवाल होगा, आपने कांग्रेस को कितना बड़ा बना दिया। याद रखिए, भारत की राजनीति में सबसे बड़ा मुकाबला हमेशा सरकार और विपक्ष के बीच नहीं होता, कई बार सबसे बड़ा मुकाबला विपक्ष के अंदर होता है, क्योंकि सत्ता पक्ष को हराने के लिए जो गठबंधन बनता है, उसी गठबंधन के अंदर अगली सरकार का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कौन कितनी सीट जीतेगा, किसका वोट बैंक कितना रहेगा, कौन नेशनल फेस बनेगा, इन सवालों पर असली लड़ाई चलती है। और आज मुझे भारतीय राजनीति में यही दिखाई दे रहा है। ऊपर से बीजेपी बनाम ओपोजिशन, लेकिन पर्दे के पीछे कांग्रेस बनाम रीजनल ओपोजिशन। और इस पूरी लड़ाई का सबसे बड़ा बैटलफील्ड अगर कोई है तो वह है यूपी, यानी उत्तर प्रदेश, क्योंकि यूपी तय करेगा कि एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा राजनीतिक वाहन कौन है, सपा, कांग्रेस, या फिर कोई ऐसा गठबंधन जिसमें दोनों साथ हों लेकिन दोनों एक दूसरे से डरते भी रहे। और इसलिए आने वाले यूपी चुनाव को सिर्फ बीजेपी बनाम अखिलेश मत समझिए, यह लड़ाई इससे भी बड़ी है। यह लड़ाई होगी बीजेपी का विरोध करने वाले वोट किसके पास जाएंगे, माइनॉरिटी वोट किसके साथ जाएगा, यूथ किसे अपना विकल्प मानेगा, पीडीए की राजनीति कितनी मजबूत रहेगी, और सबसे बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी विपक्ष के वोट को एकजुट कर रहे हैं या धीरे धीरे उसे कांग्रेस के नीचे जमा कर रहे हैं। क्योंकि अगर दूसरा सच है तो आज राहुल गांधी जिनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, कल उन्हीं के साथ सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती बन सकते हैं। और अखिलेश यादव शायद इस खतरे को सबसे पहले समझने लगे। यही वजह है कि आने वाले दिनों में हमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव की हर राजनीतिक चाल को सिर्फ बीजेपी के खिलाफ नहीं बल्कि एक दूसरे के संदर्भ में भी देखना पड़ेगा, क्योंकि असली राजनीतिक शतरंज शायद संसद में नहीं, वोट बैंक के भीतर खेली जा रही है। आज के लिए इतना ही। नजर रखिए देश की राजनीति पर। मिलते हैं कल एक और विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।